प्रॉफिट की बात की जाए तो वो एक रेशियो उसका अच्छा। मुझे लगता है कि रियल इस्टेट के हवाले से 2023 में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, मैं जानती हूँ कि 2022 में जैसे रिसेशन रही है, अब अगर गवर्नमेंट स्टेबल रही, अगर अभी वो इन्वेस्ट करते तो आरओआई उनका ज्यादा अच्छा होगा। और ये कि आहिस्ता आहिस्ता जो है प्रॉपर्टी के अंदर अब बदलाव भी आता जा रहा है। मार्केट के हालात है, जो रियल इस्टेट के हालात, उसी में ही आप इन्वेस्ट करोगे तो उतना आरओआई आप, सोसाइटी जो है तरक्की की तरफ जा रही है, रियल एस्टेट थोड़ी स्टेबल हो जाएगी। जिन्होंने इन्वेस्ट पहले किया हुआ है उनको बहुत MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद याकूब और MZS यूट्यूब व्लॉग से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जी नाज़रीन, 2022 प्रॉपर्टी के लिहाज से काफ़ी मांद रहा, तो 2023 जो है वो कैसा रहेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्लू एरिया के अंदर और रियल स्टेट एडवाइज़र, रियल स्टेट एक्सपर्ट क्या कहते हैं इसके बारे में। हालात की वजह से पूरी मुल्क के जो इस वक्त पूरी सियासी सिचुएशन की वजह से तो पूरी हर चीज़ पे अफेक्ट होता है ना। डॉलर का अफेक्ट हो गया, जो क्योंकि डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पाकिस्तानी करेंसी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तो वो पूरे बिजनेस के जो भी बिजनेस है उनके ऊपर ये एक अफेक्ट करता है। तो जिस तरह का आपका सवाल है कि ये नेक्स्ट ईयर हमारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी होप्स हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट इस साल किसी तरीके से स्टेबल हो जाती है तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो ऊपर ही जाएगी, क्योंकि ये लास्ट ईयर तो काफ़ी स्लो रही मार्केट। ये मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बुरी रही, लेकिन ये कि काफ़ी स्लो रही। तो होप है हमें कि इंशाल्लाह ताला 2023 जो है वो 2022 से बहुत ज़्यादा बेहतर हो। इस बात को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि टैक्सेस की वजह से थोड़ा सा तो मार्केट के अंदर जो है वो स्लो हुई है। बहुत से ऐसे कस्टमर्स हैं या ऐसे क्लाइंट्स हैं जो टैक्सेस की वजह से जो है वो प्रॉपर्टी लेते हुए थोड़ा सा घबरा रहे हैं। देखें, अब जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बना रही है वो इन द एंड वो क्लाइंट्स के लिए या हमारे लिए ही बनाई जाती हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला उम्मीद यही है कि बेहतरी की तरफ ही जाएगा। लोग टैक्स देंगे क्योंकि अब ये एक कानून बन चुका है जब, तो वो उस हिसाब से ही मार्केट में काम होगा। तो एंड यूजर को चाहिए सबसे पहले कि तमाम उन सोसाइटीज में, उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें जिनके पास गवर्नमेंट की तमाम एनओसीज मौजूद हैं, जो कि आरडीए से या सीडीए से अप्रूव्ड है। उन सोसाइटीज में अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो उनका पैसा भी सिक्योर है, उनकी प्रॉपर्टी भी सिक्योर है। मैं समझता हूँ कि प्रॉपर्टी के अंदर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जाए तो वो उसका बेनिफिट ज्यादा होता है। अच्छा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिस तरह आप देख रहे हैं कि बहरिया ने एक बड़ा सा रुझान कर दिया था, लोगों ने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की, वो फाइल्स खरीदी और कुछ कमाया और निकल गए, तो वो ज्यादा अरसे तक ये चीजें लॉन्ग टर्म में नहीं चलती। मतलब कि अगर इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। 2023 मुझे लगता है कि रियल इस्टेट के हवाले से एक अच्छा साल साबित होगा, क्योंकि 2022 जो था इसमें काफ़ी रिसेशन थी मार्केट में, और अब अगर गवर्नमेंट स्टेबल रही तो जो मार्केट के हालात है, जो रियल इस्टेट के हालात है, वो काफ़ी अच्छे होंगे। जैसे आपको पता है कि प्रॉपर्टी के अंदर अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, ठीक है। और मैं जानती हूँ कि 2022 में जैसे रिसेशन रही है, इंशाल्लाह 2023 में ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे हुकूमत अगर ऐसे ही साथ देती रही तो इंशाल्लाह 2023 में प्रॉपर्टी बहुत अच्छी जगह पे जाएगी। और ये कि आहिस्ता आहिस्ता जो है प्रॉपर्टी के अंदर अब बदलाव भी आता जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप सोसाइटीज़ के अंदर काफ़ी अब जो आ रहे हैं, सोसाइटी जो है तरक्की की तरफ जा रही है। 2022 जो है रियल एस्टेट के हवाले से देखें तो डाउनफॉल उसमें का शिकार रहा। इस तरह जिस तरह पहले 2020 2021 में अपराइज हुआ, एक बूम आया प्रॉपर्टी का, वो 2022 में डाउनफॉल आया। कि अगर फ्यूचर को देखें तो 2023 का, क्योंकि हर जवाल का एक अरूज होता है और हर अरूज का एक जवाल होता है, तो अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस एंड माई एक्सपीरियंस 2023 जो है वो बहुत बेनिफिशियल होगा इन्वेस्टर्स के लिए भी, ठीक है। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, जो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं उसके लिए भी, और जिन्होंने इन्वेस्ट पहले किया हुआ है उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि अभी बेसिकली जो है ये मंदी है, ठीक है, डाउनफॉल का शिकार है। बेस्ट टाइम जो होता है इन्वेस्टमेंट का वो यही होता है कि डाउनफॉल में आप इन्वेस्ट करते हो और जब आपका अप ट्रेंड हो उसमें आप प्रॉफिट अपना निकालते हो, आप आरओआई जनरेट करते हो। अगर आप प्रॉफिट जब जनरेट हो रहा होगा, ठीक है, जब मार्केट की स्टेबल होगी, उसी में ही आप इन्वेस्ट करोगे तो उतना आरओआई आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकोगे। जिस तरह एक चीज़ का
एक किसी भी आप प्रॉपर्टी का कर ले जिसकी मालियत प्लॉट की आप जिस तरह कर ले 50 से 60 लाख थी, ठीक है, जब स्टेबल मार्केट थी। डाउनफॉल आया 2022 में, ठीक आ गया, वो 10 से 15 लाख नीचे गई, लाइक 45 40 उसकी वर्थ है। जिसने इस टाइम में परचेजिंग की तो 2023 में उसको जो रिटर्न मिलेगा वो 70 लाख तक जाएगा, और जिसने स्टेबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट की होगी, ठीक है, उसको रिटर्न जो है वो कम मिलेगा। जो बेनिफिट अगर आप बात करें तो अगर सीडीए के अंदर आप बात करते हैं तो पार्कव्यू सिटी बहुत इमर्जिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसमें कि मतलब जिसके पास अच्छा 2023 में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसकी वजह से जो हमारे इन्वेस्टर हैं अभी वो दे आर टेकिंग द टाइम टू इन्वेस्ट, बट अगर अभी वो इन्वेस्ट करते तो आरओआई उनका ज़्यादा अच्छा होगा एट टाइम मार्च को देखा जाए। तो उस टाइम पे प्रॉफिट की बात की जाए तो वो एक रेशियो उसका अच्छा है, तो इस वजह से दिस इज द बेस्ट टाइम। और यहाँ पे आई थिंक रियल स्टेट थोड़ी स्टेबल हो जाएगी 2023 में एज कम्पेयर टू 2022 एंड 2021 का एंड जो है हमारे पास। 2022 में बहुत ज़्यादा रिसेशन भी रही है, डिप रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि कोविड के बाद जब मार्केट ओपन हुई है उसके अंदर जितना रिसेशन जितनी एक मार्केट डाउन होनी थी वो हुई है। अब जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ आ रही हैं। 2023 इंशाल्लाह विल बी द बेस्ट ईयर फॉर रियल एस्टेट, क्योंकि जो हमें हमारी जो IMF के साथ भी चीज़ें थी और उसके बाद जो इंटरनेशनल जो डिफरेंट हमारी जो लॉबी है, उसके बाद डिफरेंट ममालिक हैं जो हमारा ताउन कर रहे हैं, अब तो मज़ीद चीज़ें बेहतर होती जाएंगी और मार्केट आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आएगी। 15 फेब के से ऑनवर्ड्स जो है आपको मार्केट के अंदर एक वाकई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नज़र आएगा। इन्वेस्टर थोड़ा सा घबराया था, डरा था कि पता नहीं किस, क्योंकि एक तो रिजीम चेंज हो रहा था, वो सारी चीज़ें थी, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आए थे। बट अब क्योंकि रिजीम भी चेंज हो चुका है, एक स्टेबिलिटी है ना सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि पॉलिटिकली भी, तो मैं समझता हूँ कि अब एंड यूज़र को भी पूरा जो है वो इन्वेस्टमेंट पूरे कॉन्फिडेंस से करनी चाहिए और जो इन्वेस्टर है उसको भी करनी चाहिए। बाकी इस्लामाबाद में जो सोसाइटीज़ इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मिंग इंशाल्लाह होंगी आने वाले टाइम के अंदर भी, और इनफैक्ट अभी भी वो न्यू सिटी पैराडाइज है, रूडन इनक्लेव है, ठीक है, उसके बाद लाइफ रेजिडेंसी है, किंगडम वैली है, 18 है। तो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर जो है वो एंड यूज़र को भी और इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, बिकॉज इस टाइम पे मोमेंट मार्केट जब थोड़ी सी डिप होती है तो वो बाइंग का टाइम होता है, वो खरीदारी का टाइम होता है। जब खरीदारी हो जाती है तो फिर तो मार्केट ने जब शूट करना है तो फिर तो जो इन्वेस्टर जो इसने सही वक्त के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया वही उसका फ़ायदा लेते हैं।